लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि आज वो पूरे देश के सामने बेनकाब खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम के अंदर पुराने सीईओ को गिरफ्तार किया था बार्क के, और वो पुराना सीईओ जिनका नाम पार्थो दास गुप्ता है, उनके पास से 3 साल की अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स पकड़ ली मुंबई पुलिस ने, जो वायरल हो गई हैं 500 पेजेस की। आप सोचिए, जिस वक्त ये रिपब्लिक लॉन्च हुआ था तब से अब तक की उसमें ऐसी बातें हैं कि आप भी कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए अर्नब को पत्रकारिता के नाम पे दलाली का धंधा करने पे, और शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि अर्नब को अपने फायदे के लिए इतने फायदे पहुंचाने के ऊपर कि आज जो देश का हाल हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं यह भी जिम्मेदार है। आप हिल जाएंगे, ऐसी बातें हैं इस चैट्स में। पूरे 512 या 515 पेजेस की हैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स पढ़ लीजिए और उनको एक बार स्क्रॉल कर दूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे ज्यादा सनसनीखेज खुलासा यह है कि ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे। फायदा कैसा पहुंचा रहे थे? बार्क का सीईओ उस वक्त जो था पार्थो दास गुप्ता, वो अर्नब से फायदा चाहता था कि इसको मीडिया एडवाइजर बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीएमओ में, या इसको कुछ सरकार से फायदा मिल जाए। उसके बदले में अर्नब कह रहे थे इससे चैट्स के अंदर कि मैं तुम्हें सब कुछ करवा दूंगा, तुम्हारा पीएमओ के अंदर मेरी ये पहचान है, वो है, और तुम बस मुझे टीआरपी दो ताकि मुझे पैसा मिले। तो वो टीआरपी के अंदर उनको नंबर 1 बना रहे थे। अब ये अर्नब गोस्वामी कुछ स्क्रीनशॉट्स पढ़िए, आपके स्क्रीन पे हैं। इन्होंने बार्क ने जो रिप्लाई किया था एनबीए को, जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसको एक नोटिस का जवाब दिया था जो कॉन्फिडेंशियल था, वो अर्नब को भेजा हुआ है। और नीचे लिखा है इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, और आगे लिखा है कि एनबीए को मैंने ये जवाब दिया। रजत शर्मा ही होंगे, एनबीए के वही अध्यक्ष थे। रजत मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें मुझे मदद करनी होगी अर्नब, पीएमओ के थ्रू। पीएमओ क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कहते हैं। इनके लिए कुछ और पीएमओ हो तो बता देंगे। तुम्हें मदद करनी होगी मेरी पीएमओ के थ्रू। मैंने पुनीत के साथ बातचीत करी है। अर्नब गोस्वामी क्या लिखता है? नोटेड एंड विल हैपन, मैंने नोट कर लिया है और ये हो जाएगा। ये क्या लिख रहे हैं अर्नब गोस्वामी? किसके माध्यम से हो जाएगा? वो कह रहा है कि पीएमओ से मेरी मदद करवाओ, ये कह रहा है कि मैंने लिख लिया और हो जाएगा। उसके बाद उसने लिखा है पार्थो ने कि जो सीईओ था उस वक्त बार्क का, जो रेटिंग्स का काम करते हैं, अर्नब को कि लेटर पढ़ लो, जो लेटर मैंने तुमको भेजा है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा रजत शर्मा के ऊपर, रिप्लाई के ऊपर, कि रजत की अब एंट्री नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने ये लिखा है। कहाँ एंट्री नहीं है भाई? अब आप समझ सकते हैं। ऊपर बात हो रही है पीएमओ की और ये कह रहे हैं रजत की एंट्री नहीं है। अर्नब को उसने फिर लिखा है पार्थो ने कि तुम्हें मैंने सारी तरह से सपोर्ट किया, हर तरीके से तुम्हारे बिना कहे हुए, और दूसरों को रोका मैंने, मतलब उनको गिराया, उनका बिजनेस गिराया, जिसका भी गिराया वो आप जानते होंगे। तो अर्नब ने लिखा है मैं कल दिल्ली के अंदर हूं और थर्सडे को पीएम से मिलूंगा, और मैं पढ़ रहा हूं जो तुमने भेजा है। आप सोच सकते हैं कि कैसी अप्रोच है, कैसा एक्सेस है, पीएम से मिलेंगे। वो लिख रहा है नीचे पार्थो इस चैट के अंदर कि किसी से प्लीज बात करो कि कोई समझाए रजत को, एनबीए को और ट्राई को कि वो हमको परेशान नहीं करें। ट्राई जिस तरह से हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि हम फर्जी रेटिंग्स दे रहे हैं और हम रेटिंग्स नहीं जारी कर रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। और यह भी लिखा है इस व्यक्ति ने आगे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को एडवर्टाइजर स्टोरी के अंदर मदद की है, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी मल्टीपल इश्यूज के अंदर मदद करी है मैंने। और इनको ये समझना चाहिए, ये वक्त आ गया है कि इनके साथ कौन खड़ा है और जिनके साथ नहीं है उसके लिए सख्त रवैया अपनाएं। तो अर्नब ने वापस रिप्लाई किया है कि मैं कल आपको फोन करूंगा दिल्ली के लिए निकलने से पहले 9 बजे सुबह, क्या टाइम है, या फिर मैं लैंड होने के बाद करूं। तो दूसरे ने, उसने सीईओ ने लिखा है बार्क के कि मैं, जो पूर्व सीईओ है पार्थो दास गुप्ता, कि नहीं कल मैं निकल रहा हूं और मैं पेरिस जा रहा हूं। अब मैं पेरिस के लिए आज ही रात की फ्लाइट ले रहा हूं। तो अर्नब ने लिखा है ठीक है, मुझे हैंडल करने दो इस चीज को, और पेरिस में ये लैंड करेगा, इसने लिखा है 1 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। तो अर्नब ने लिखा है ठीक है, मैं 2 बजे के आसपास तुमको कॉल करूंगा। तो इसने लिखा है कि ठीक है, फिर कॉल कर लेना, बात करी जाएगी वहां पर। ये सारी की सारी बातें हैं 2019 की, पर इनका जो चिट्ठा किट्ठा जो इकट्ठा किया मुंबई पुलिस ने, वो 2017 से है, जिस वक्त से ये काम शुरू किया था रिपब्लिक का, कि कैसे बार्क के साथ सेटिंग कर रहे थे और अपनी रेटिंग्स को पुश करके बढ़ा रहे थे। आगे थोड़ी सी बातें समझाऊंगा, चैट को स्क्रॉल करूंगा। अब आप देखिए, और वो चैट भी लाइव टीवी के पास बहुत ही जबरदस्त तरीके से आई है, और ये आपको सिर्फ वहीं दिखेगी। अब इन्होंने आगे लिखा है
कि क्या तुम ये सीईओ ने 4 अप्रैल 2019 को कि तुम एएस से बात करो और एएस से बात करके ट्राई को कहो कि वो हमारी तरफ जो काम कर रहा है परेशान कर रहा है वो नहीं करे। अब एएस कौन है? मैंने एक जगह ट्वीट किया तो किसी ने नीचे लिखा अमित शाह। अब कौन है एएस मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप समझ सकते हैं पीएमओ की बात हो रही है, एएस के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका बड़ा रसूख है, इन ज्यादा किसी की नहीं चलती पीएमओ के अंदर, तो आप समझ लीजिए इसको। तो उसने लिखा है कि हाँ मैं बात कर सकता हूं, मुझे मैसेज भेजो, एएस से मैं बात कर सकता हूं, अर्नब ने लिखा है। फिर उस व्यक्ति ने लिखा है, सीईओ ने बार्क के उस वक्त के, ठीक है ये सही है और आगे ये लोग मुझे और परेशान नहीं करें, ये अगर ये पूरी की पूरा बखेड़ा खड़ा करेंगे तो परेशानी बनेगी, ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। जब उसने लिखा है कि सेंड अ मैसेज, तो उसने लिखा है अर्नब की बात को जवाब दिया, ये बहुत बड़ी मदद आ जाएगी। अब इसके साथ इन्होंने एक और चीज लिखी है, अर्नब ने इनसे कहा तो मुझे 3 पॉइंट बताओ कि जो बार्क के खिलाफ एक्शन ट्रायल ले रहा है वो कैसे हमारे पॉलिटिकली हमारे खिलाफ है, तो मुझे 3 पॉइंट बताओ। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स भी दिए हैं कि जिस तरह से हमने चैनल्स को ब्लैकआउट किया और जो इम्पैक्ट था मैसेजिंग का टीवी के ऊपर वो और कम कर दिया, और हमने उसका नुकसान को जो बीजेपी के खिलाफ होना था उसे कम कर दिया। अब ये एनडीटीवी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है नहीं मालूम मुझे, लेकिन अब आप ये 512 पेजेस की मैं चैट नहीं पढ़ सकता, आप इसके ऊपर देखिए और मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में खुद आएगा कि कितनी लंबी चैट है। इस चैट के अंदर कहीं अभी आपके स्क्रीन पर सिर्फ चैट चल रही है और मैं आपको कहीं कहीं बोलता रहूंगा, ये चैट आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। ये अर्नब की और सीईओ की चैट है, पढ़िए आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कि कल एक बहुत ही बड़ा हम करने वाले हैं लॉन्चिंग। ये 2017 की बात है, ये 2017 की बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि पहली स्टोरी लालू टेप पे करेंगे, दूसरी स्टोरी अरविंद गेट पे करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। टाइम्स नाउ बर्बाद हो जाएगा, आप देखते रहिए। और ये जो जुबैर हैं ऑल्ट न्यूज़ वाले, उन्होंने तो इसकी टाइमलाइन भी मैच कर दी है। एक साथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक फोटो लगा देते हैं रिपब्लिक टीवी के स्क्रीनशॉट्स हैं। 6 मई 2017 की ये स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन चल रही थी कि हम ये करेंगे 5 तारीख की, कल करेंगे। और देखिए 6 तारीख को लिखा हुआ है, चिराग पासवान ने कहा कि कौन बिहार में सरकार चला रहा है, सीएम या लालू गैंगस्टर, और ये पूरे लालू टेप एक्सपोज लिखा हुआ है। ऐसे ही 8 तारीख को 7 तारीख को कहा कि हम अरविंद गेट करेंगे। 8 तारीख की जो स्टोरीज हैं रिपब्लिक की वो पूरी की पूरी अरविंद गेट के ऊपर है। अब ये चैट आप पढ़ते रहिए, चैट तो बहुत सारी हैं। एक लिख रहा है कि देखो हमने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया। एक जगह तो उसने ये भी लिखा है कि सारे मंत्री हमारे साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई मदद की कोई इशू ही नहीं है। ये जो चैट है तथाकथित जो चल रही है आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप की, पार्थो और अर्नब की, इसके बीच का लिखा हुआ है। आगे ये तक लिखा है इसने पार्थो ने कि भैया कोर्ट को देख लेना, कोर्ट इशू देख लेना, मैं उम्मीद करता हूँ जज वो नहीं हो जिस जज को इंडिया टुडे खरीद सके, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। और अर्नब ने कहा है कि अनलाइकली। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ एक और जगह पे अगर देखें आप तो एक इसमें ये भी लिखा है कि बहुत ही जेटली ने बहुत मेस क्रिएट कर दिया और जेटली की वजह से सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। अब इधर अर्नब ने कहा है कि रजत अब कुछ नहीं बचा, जेटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। जब जेटली जी का जब देहांत होने वाला था, वेंटिलेटर पे थे, तो अर्नब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस चैट्स के हिसाब से। तो उन्होंने कहा है कि अब रजत शर्मा को तो कोई सुनने वाला नहीं है, अब उसका नॉनसेंस हमें लेना नहीं है, कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि जेटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब रजत ख़त्म है, अब कोई उसका बुलशिट नहीं लेगा। और आगे लिखा है जेटली इसको खींच रहे हैं, पीएम को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पीएम जा रहे हैं फ्रांस वेडनेसडे को। अब जेटली जी की जो तबीयत खराब हुई थी वो इन्हीं तारीखों में थी और इन्हीं तारीखों में उनका देहांत भी हुआ था, जिन तारीख में अर्नब कह रहे हैं अपने चैट के अंदर कि जेटली ज़बरदस्त खींच रहा है फालतू में पूरा का पूरा, मतलब वो जिंदा रह के इसको धीरे धीरे जो वो ख़त्म नहीं हो रहा उससे चीज़ें खिंच रही हैं। दूसरा, न्यू सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन का इसमें लिखा हुआ दिखेगा आपको, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो नया सेक्रेटरी आया है अर्नब, उसके बारे में कह रहा है वेरी गुड गाय, बहुत क्लोज है पीएमओ के, फैंटास्टिक गाय। नृपेंद्र मिश्रा का लिखा है नाम कि उनके क्लोज है। अब ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं दोस्तों, जो आपने स्क्रीन पर चैट्स पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चैट्स हैं, 512 पेजेस से ज़्यादा की चैट्स हैं। लेकिन कैसे डीलिंग्स चल के लोगों को बर्बाद किया जा रहा था, कैसे धांधली चल रही थी, कैसे लोगों को धोखा दिया जा रहा था,
अर्नब अपने फेवर्स दे रहे थे किन चीजों के ऊपर, एएस कौन है, पीएमओ के अंदर कौन जा रहा था, अर्नब कह रहे थे मेरे इससे संबंध उससे संबंध, मैं कुछ भी करा दूंगा, तुम मुझे बस रेटिंग्स दो, वो इनके साथ मिला हुआ है। अब मुंबई पुलिस ने पूरा का पूरा जब मोबाइल जब्त किया है तो पार्थो जो एक्स सीईओ है बार्क का, उसके चैट्स जो बाहर आए हैं, प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि कोई अगर कानून के हिसाब से चलेगा तो जिंदगी भर ये जेल से नहीं निकल सकता। साथ के साथ किस तरह के जानवरों जैसा रवैया है कि तुम जेटली जी के मरने की वो कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि वो कैसे कब जल्दी से मरे, वो मर क्यों नहीं रहे, इतनी देर हो गई है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि इस सब के बावजूद भी बेशर्मी की इंतहाई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। तो ये सच्चाई है उस तथाकथित फर्जी बाड़े की जिसको हम देख रहे थे। अर्नब का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ लोगों ने यह भी लिखा है कि जो बेशरम गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती की फर्जी चैट्स पढ़ रहे थे, दिन दिन भर रात रात भर उसे बदनाम कर रहे थे, आज उनमें दम नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की चैट पढ़ जाए क्योंकि उसमें एएस लिखा है और पीएमओ लिखा हुआ है। तो ये सच्चाई है आज देश की, कैसे गोदी मीडिया लोगों को नुकसान पहुंचा के डाइवर्ट करता है लोगों को। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि ये होता है सुपारी जर्नलिज्म, लोगों की सुपारी लेने वाला। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।